वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं वेडनेसडे के लिए, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट क्लोज है, हॉलीडे है, सीधा वेडनेसडे ही ओपन होगा। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है यहाँ पे, और ये जो दिन था मंडे का पूरा यहाँ पे हमने सेलिंग मोमेंटम कैच किया है, क्योंकि मार्केट अभी इतना ज़्यादा क्लियर चल रहा है। मतलब व्यू भी इतना क्लियर है, मेजर व्यू हमें पता है सेलिंग का है, और जैसी सेलिंग के सेटअप बन रहे हैं वो बहुत बढ़िया और बड़े टारगेट्स हमें दे रहे हैं। देखिए, ये मंडे के दिन के लिए भी हमने क्लियर डिस्कशन किया था। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्लोजिंग थी फ्राइडे की। हमने डिस्कशन क्या किया था कि अगर गैप डाउन होता है तो बीच में सपोर्ट नहीं है, कहाँ तक 22,300 तक सपोर्ट नहीं है, और मार्केट यहाँ से देखिए बीच में ओपन हुआ 600 के पास, और धीरे धीरे गिरते हुए एग्जैक्टली 300 के आसपास आया। आप देख सकते हो 300 लेवल, और यहाँ पे एक बाउंस लिया है। तो हमें क्लियर था कि यहाँ ओपन होने के बाद गिरने ही वाला है। मैंने आपको बताया भी था कि ओपनिंग के बाद थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा ऊपर वगैरह जाता है तो जाने दो, जब ये वीकनेस दिखाने लगेगा तब हम यहाँ पे सेल करेंगे। वैसा ही सेटअप मैंने देखा यहाँ पे। आज देखिए ओपनिंग के बाद पहले ऊपर गया मार्केट, अभी ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है, गैप डाउन हो रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग होती है थोड़ी। थोड़े सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं यहाँ पे, और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हुई एक हाई बना, उसके बाद मार्केट ने एक फिर से कोशिश की देखी, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाया। यहाँ से ही एक स्विंग बना के नीचे आया, जैसे यहाँ ब्रेकडाउन मिला यहाँ मैंने ट्रेड लिया और ये मोमेंटम कैच किया। ये ट्रेड सेटअप मैंने शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बजे किया था। जैसा कि जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं डेली, आपको पता है स्टूडेंट ग्रुप में मैं लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो 10 बजे के आसपास की बात है। सेलिंग में एक्सपेक्टेड बिलो लेवल क्लियर बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो गया था मुझे कि अब ये हाइस बन गए, यहाँ से गिरेगा। क्लियर बताया था कि इस लेवल के नीचे सेलिंग में एक्सपेक्टेड है, और जैसे ही ट्रेड लिया आप देख सकते हो बहुत अच्छा मोमेंटम। पहले तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक की जब एक वन साइडेड मोमेंटम आया, और बाकी क्वांटिटी होल्ड की थी स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर। और ये मैंने बता भी दिया था कि कुछ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके बड़े टारगेट के लिए, और ये सभी अपडेट दिए थे मैंने, सब लिख के यहाँ पे अपडेट दिया था हर एक चीज़ का, स्टूडेंट्स को पता है। और जैसे ही मार्केट देखिए और नीचे आया, लगभग पूरी क्वांटिटी मैंने यहाँ बुक की, क्योंकि आप देखो ना एंट्री के बाद वन साइडेड इतना बड़ा मूव हो चुका था। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी होती है, लो भी ब्रेक हो चुका था, अब यहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है या फिर साइडवेज की, और यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें बुक करना चाहिए, राइट। तो यहाँ मैंने पूरी क्वांटिटी बुक कर दी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बहुत देर रहा और लास्ट में फिर से नीचे आया, राइट। तो ये ट्रेड था, मैंने शेयर भी कर दिया था। देखिए बहुत से लोग पूछते हैं कि ये स्टूडेंट ग्रुप क्या है। देखिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम जो लोग लेते हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाने होते हैं, सेटअप्स कैसे फाइंड करने होते हैं, सब कुछ चीज़ें सिखाई है मेंटरशिप प्रोग्राम में। और उसके साथ स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस इसलिए मिलता है कि लाइव मार्केट में लोग लर्निंग कर सके कि कैसे वो जो हमने सीखे चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही है, कैसे यहाँ पे लोअर लो बनने के बाद ट्रेड प्लान किया, कैसे बुकिंग हो रही है। यही से आप देखना यहाँ हमने बुक किया और वहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो गया था पूरा, राइट। तो इसका एक्सेस इसलिए दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट आप कर सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट है कि करना क्या है मार्केट में, तो उसके लिए चलिए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे इसलिए क्योंकि वहाँ आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। वैसे तो आप समझिए कि जो हमने डिस्कस किया था 22,300 280 का जो लेवल था वो मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट था, इसलिए लास्ट में एक बाउंस भी आया है। अब डिपेंड करता है कि क्या इस पे होल्ड करता है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी न्यूज़ बेस है, ठीक है, कहीं पे भी ओपन हो सकता है। ट्रंप ने थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे बोल दिया कि मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगा। कुछ अच्छा बोला, पॉजिटिव रहा वॉर के लिए, जो न्यूज़ चल रही है वॉर की, तो मार्केट सीधा गैप अप हो सकता है। और अगर कुछ और स्ट्राइक्स होती है, कंटिन्यू रहता है, तो सीधा गैप डाउन भी हो सकता है, जैसे आज भी देखने को मिला, राइट। ये गैप डाउन भी हो सकता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट जो पोजिशनली जिनके पास ट्रेड है उनको तो थोड़ा अभी भी कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस ही रहना होगा। लेकिन मतलब मेजर व्यू तो बियरिश है, बट न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि चलो ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि न्यूज़ क्या आएगी, कहाँ ओपन होगा, लेकिन ओपनिंग के बाद क्या करना है वो हमारे हाथ में। अगर हमारे लेवल के नीचे ओपन होता है, जैसे मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा दूँ, डेली चार्ट पे आप देखो कंटिन्यू गिर रहा है, कुछ नहीं है मार्केट में, बिल्कुल पैनिक सेलिंग है, कंटिन्यूसली गिर रहा है, थोड़े थोड़े बाउंस आ रहे हैं बीच बीच में, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो लो पे यहाँ पे है एक सपोर्ट 22,280 का, जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उसके नीचे ओपन होता है तो मार्केट रहेगा क्लियर, मार्केट रहेगा वीक, मार्केट गिरेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वीक है इसका मतलब ओपन होते से सेल नहीं करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और वो हमने अप्लाई भी किया, राइट। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको कि मार्केट बीच में ओपन होता है तो गिरेगा, लेकिन ओपन होते से ही सेल मत करना, पहले थोड़ा ऊपर जाता है जाने तो, जब वीकनेस आएगी तब सेल करो,
तो सेम वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन है। अभी अगर मार्केट ये लेवल जो सपोर्ट है हमारा 22,280 इसके नीचे ओपन होता है, कहीं पे भी 5-10 पॉइंट भी नीचे ओपन होता है तो मार्केट रहेगा वीक। बट जल्दबाजी में सेलिंग नहीं करना है, पहले देखो अगर नीचे जाके होल्ड करके फिर से ब्रेकडाउन बना रहा है, वीकनेस आ रही है, तभी जाके हम सेलिंग करेंगे। अदरवाइज थोड़ा वेट करो, ऊपर आता है थोड़ा आने दो, फिर जाके वो वीकनेस जब एक हाई बनाएगा और हाई ब्रेक नहीं हो पाएगा, वीकनेस दिखाएगा, तब सेल करेंगे। ठीक है, जैसा आज हमने ये मंडे के दिन क्या था, पहले ऊपर जाने दिया, जब ये वीकनेस आने लगी, ब्रेकडाउन बनने लगे, तब हमने सेल करके मुंह कैच किया। तो वैसा हम यहाँ पे करेंगे। इसके नीचे सपोर्ट्स का है 22,100 पे सपोर्ट है। 22,000 का तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। उसके बाद अगर 22 भी ब्रेक होता है तो 21,700 के आसपास भी जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी सपोर्ट लेवल्स है। इन केस मार्केट गैप डाउन हुआ सीधे ही 100 पे या 22,000 पे या 21,700 पे, तो ये लेवल्स एज ए सपोर्ट रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है मार्केट। यहाँ ओपन होगा और थोड़ा भी होल्ड करेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। चाहे तो आप इन प्रॉफिट बुकिंग्स को कैच कर सकते हो कम क्वांटिटी लेके, कॉल साइड के ट्रेड लेके। अदरवाइज मेजर अभी भी ट्रेंड बियरिश है। जो आपको अगर बड़े ट्रेड्स प्लान करना है, बियरिश साइड के ही प्लान करो, वही अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब तक ऐसा ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक अब बियरिश है हम। ठीक है, हाँ चलो ये तो हो गई नीचे की बात। अब इन केस मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ है यहाँ कहीं तो समझ लेना स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए गैप डाउन नहीं ओपन हुआ और सपोर्ट के ऊपर ओपन हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ है। और उसके बाद भी अगर ये होल्ड कर पाता है, नीचे नहीं आता है और ब्रेकआउट्स बनाता है फ्रेश, तो ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर जा सकता है मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ऐसे में हम कॉल ले सकते हैं सपोर्ट के ऊपर। हाँ मेजर व्यू बियरिश है, कम क्वांटिटी में ले सकते हैं बट कॉल ले सकते हैं। और सेम ऐसा ही गैप अप की केस में भी रहेगा। गैप अप होता है तो अपने आप में ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और गैप अप के बाद ज़्यादा गिर नहीं पाता है, कोई सपोर्ट बनाता है और वो सपोर्ट होल्ड करता है, तो ब्रेकआउट पे कॉल हम ले सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू कर सकता है। तो ध्यान रखना 280 के नीचे सेलिंग मार्केट है, सिर्फ सेटअप्स का वेट करो, इसके ऊपर थोड़ा बाइंग आ सकते हैं, तो हम इसके ऊपर सेलिंग नहीं करेंगे, बाइंग का थोड़ा देखेंगे। ठीक है, सिंपल है। और जैसे ही सेटअप कोई बनेगा, हर दिन मैं जैसे शेयर करता हूँ मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, सो दैट स्टूडेंट्स को हेल्प हो कि किस तरीके से बिल्डअप हो रही है पोजीशन, कैसे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो रही है, सब कुछ चीज़ें मैं डेली शेयर करता वैसे शेयर कर दूंगा। बाकी आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं अब वेडनेसडे क्या होता है, सभी चीज़ें अपडेट करते रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।